आपने अगर चेक जमा कराया, कब जोड़ता है? जब वो आगे से क्लियर होकर पैसा आ जाएगा तभी तो जोड़ता है ना। बात समझ रहे हो? तो घटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो जोड़ता ही तब है जब पैसा आगे से क्लियर होता है। वैसे तो बच्चों क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली गलत है, लेकिन हमें लड़ना नहीं है क्वेश्चन से, ठीक है ना। हमें सिस्टम को फॉलो करना होता है, सिस्टम को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी होती। आओ बेटा, मुद्दा क्या है? बैंक ने घटाया, किस बात के लिए? क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है भाई, अच्छी बात है, आपने घटा दिया। और हमने क्या किया? हमने इस घटाने की एंट्री नहीं की अपने यहां पर। बेटा जब हमने चेक जमा कराया होगा ना बैंक को कि भाई बैंक ये पकड़ो चेक, और जाना उधर से पैसे लाना और अपनी पॉकेट में, मतलब हमारे खाते में जोड़ देना। क्लियर? बात में समझ रहे हो? तो इसके लिए जरूरी है कि बैंक ने पहले जोड़ दिया हो, ठीक है। तो अब मुद्दा क्या है? बैंक ने हमारे खाते से पैसे घटा दिए, कहते पता नहीं कहां कहां से चेक ले आते हैं। तो बेटा उसने हमारा खाता घटा दिया, मतलब हमारे खाते में नहीं जोड़ा। और हमने क्या कर रखा है बेटा? हमने घटाया नहीं है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन लगी नहीं है। तो काम किसने कर रखा है? बैंक ने। और हमने नहीं कर रखा है, क्या करेंगे? हम भी घटा देंगे। कितने रुपए बोलो? 500 रुपए माइनस 500। आगे बढ़ो जी। चेक अमाउंटिंग टू 300 दो एक्चुअली डिपॉजिटेड इन द बैंक वर नॉट रिकॉर्डेड इन द मिस्टर दामिन्स कैश बुक। बेटा एक चेक था 300 रुपए का, हालांकि वो हम लोग बैंक में जमा कराए थे, ठीक है, लेकिन उसकी कोई भी एंट्री हम कैश बुक में करना भूल गए थे। क्लियर? मतलब 500 रुपए हमने चेक जमा कराया, तो क्या हुआ बेटा? वो आगे से क्लियर होकर हमारे खाते में पैसे आ गए होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ देखो जरा इसमें ध्यान से, इस बात की एंट्री हम कैश बुक में करना भूल गए। मतलब इसका मतलब क्या बेटा? किसने जोड़ रखा है बोलो? बैंक ने जोड़ रखा है, और हमने नहीं जोड़ा। क्या करेंगे बताओ? जोड़ देंगे। कितने रुपए? 300 रुपीज। क्लियर? बेटा आंसर बताओ क्या आ रहा है? 3780। ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है। पॉजिटिव है? मैं ब्लड ग्रुप नहीं पूछ रहा हूं, मुझे बताओ ये प्लस में है? ये अभी जो आंसर आया है, ये माइनस की फिगर स्टार्ट की है, तो ये आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा? ये बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस है एज पर कैश बुक, ना कि बैंक ओवरड्राफ्ट पासबुक, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से उतारो जिसने नहीं उतारा। हो गया? चलो सर लगा लो इसमें 2 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5।
फिफ्थ वाला भी बताता हूं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन कितने बच्चों का अटका है? सबका ही। और बाप रे, फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा। नहीं रहने दो वो लेके आ रहा। ठीक है, चलो आओ फिर बात करते हैं। 2 अकाउंट है। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। जिन बच्चों ने नहीं ट्राई किया वो क्वेश्चन को पढ़े जल्दी से। मिस्टर जॉन इज हैविंग, सुन सेलो टेप भी लिया फटाफट जल्दी, वहीं पे रखी होगी। मिस्टर जॉन इज हैविंग 2 अकाउंट्स ए एंड बी विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बेटा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2 अकाउंट हैं, अकाउंट ए और अकाउंट बी। ये कौन से अकाउंट होंगे बोलो? एफडी होंगे कि सेविंग होंगे? करंट अकाउंट। किसने मना किया है 2 करंट अकाउंट खोलने के लिए? 2 करंट अकाउंट। क्लियर बेटा? तो देखो जरा ध्यान से, 2 करंट अकाउंट है इसमें। कौन कौन से? ए और बी। और देखो हिज लेजर शोज, उसके लेजर बताते हैं कि 5000 का बैलेंस तो है। कौन से अकाउंट में बोलो? ए अकाउंट में। अच्छा, 500 रुपए का बैलेंस तो है, 5000 का बैलेंस है ए अकाउंट में। और बेटा बी अकाउंट में कितने का बताओ? ओवरड्राफ्ट है। कितने रुपए का? 2200 रुपए का, 2250 रुपए का। चलो जी ठीक है बेटा, आओ जरा ध्यान से। बेटा होमवर्क का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? 5th। बेटा इधर कौन है? इधर बिजनेसमैन, इधर है बिजनेसमैन। अच्छा, और इस बिजनेसमैन के 2 खाते हैं बेटा बैंक में। 2 खाते हैं बेटा बैंक में। एक तो खाता यहां पर है बेटा, ये है बैंक बेटा, ये है बैंक। इधर है खाता नंबर ए और इधर है खाता नंबर बी। और इसी चीज के लेजर ये अपने यहां पर मेंटेन करता होगा। बोलो है कि नहीं? पक्का? ध्यान से बेटा, ध्यान से। ये बिजनेसमैन की किताब जो है उसका नाम क्या है? कैश बुक। समझ लो 2 क्वेश्चन आपके पास आ गए हैं एक साथ। 2 क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं कि क्वेश्चन के अंदर मिक्स होके। एक बार आप एक अकाउंट ए को रिकंसाइल करोगे। भैया बैंक तुम्हारे यहां मेरे एक खाते में कितने बैलेंस है? मेरा तो बैलेंस इतना आ रहा है, तुम्हारे अकॉर्डिंग इतना आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, भैया बैंक हमारे बी खाते में आपका यहां पे कितना बैलेंस है? बात समझ बेटा, 2 क्वेश्चन एक साथ हैं इसमें। क्लियर? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये रहा बेटा बी खाता, बी अकाउंट। कैश बुक का ए अकाउंट है, ऐसे बेटा यहां पे क्या है? बी अकाउंट है। ध्यान से बेटा, तो दोनों का हमें क्या करना है? रिकंसिलिएशन बनाना है। क्वेश्चन ने हमें दिया क्या है? देखो दिया क्या है हमें क्वेश्चन ने? कह रहे हैं हिज लेजर, अंडरलाइन करो लेजर्स। बेटा लेजर कौन बनाता है? बिजनेसमैन। ठीक है ना, बैंक नहीं बनाता, बैंक तो सीधा पासबुक करता है। देखो हिज लेजर, वैसे भी हिज बोला, वो तो बात बिजनेसमैन के लिए ना। लेजर शोज ए बैलेंस ऑफ 5000 इन बैंक अकाउंट ए। बेटा उसके लेजर मतलब बेटा कैश बुक के अकॉर्डिंग, इसमें तो है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बोलो? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बोलो बेटा कितना है? 5000। ठीक है, हमें इसका भी बीआरएस बनाना है। कौन सी डेट है? 31/12। अच्छा, और देखो बेटा क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट 2250 रुपए इन अकाउंट बी। बेटा एक और अकाउंट है, उसका भी हमें बीआरएस बनाना है, अकाउंट बी का। BRS एज एट 31 दिसंबर 1992। हाँ जी, चले आगे। अब ध्यान से बच्चों, सर दिख रहा है पूरा बोर्ड? बेटा देखो जरा आगे क्वेश्चन क्या कहता है। ए डिपॉजिट, अच्छा पूछ क्या रहा है? ऑन वेरीफाइंग द लेजर एंट्रीज विद रेस्पेक्टिव बैंक स्टेटमेंट द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर नोटिस्ड। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो। ड्रॉ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द अबव 2 अकाउंट्स। दोनों अकाउंट्स के लिए आपको क्या करना है?
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है बेटा, ठीक है। आओ जी, क्या कहते हैं, पढ़ते चलो। क्वेश्चन आपको एक तरफ से खाली ए का डाटा नहीं देगा, कभी ए का डाटा दे देगा, कभी बी का डाटा दे देगा, आपको अपने आप छाट के अलग अलग अकॉर्डिंगली रिकॉन्साइल करना है, ठीक है। पढ़ो जी पढ़ो। ए डिपॉजिट ऑफ 1500 मेड इनटू अकाउंट ए ऑन 20 दिसंबर 1992 हैज बीन एंटर्ड इन द लेजर इन अकाउंट बी। ध्यान से बच्चों, क्या कहते हैं, देखो ध्यान से, क्या कहते हैं, 1500 रुपए आपने क्या किया, कहां पे जमा किए, आपने जमा किए बेटा अकाउंट ए में। सपोज करो ये 1500 रुपए, देखो बेटा मैं कहां जमा करके आ रहा हूं, मैं जमा करके आ रहा हूं बेटा यहां पर अकाउंट ए में, मैंने जमा किए इनको अकाउंट ए में, ठीक है। ध्यान से बेटा, और मैंने एंट्री कहां डाल दी, अकाउंट बी में, कैश बुक के अकाउंट बी में। बात समझ में आती है बेटा, दोनों अकाउंट में गड़बड़ी होगी ना। अब मैं जा रहा हूं, कहां पर जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं बैंक के पास। बैंक तुम्हारा मेरा खाता क्यों अलग अलग है, मैं ए अकाउंट की बात करने के लिए जा रहा हूं, अभी बी अकाउंट की बात नहीं कर रहा। बैंक ये बताओ मेरा अकाउंट ए जो लेजर शो कर रहा है वो तुम्हारे उससे अलग क्यों है, बेटा मैं ए की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। क्या बोलूंगा, उसने कि मैंने 1500 रुपए जमा किए थे, बेटा बताओ वो किसने जोड़ रखे होंगे, किसने नहीं जोड़ रखे होंगे, बोलो। बैंक ने तो जोड़ रखे हैं क्योंकि उसमें डिपॉजिट किया तो वही जोड़ रहा है, और मैंने नहीं जोड़े, मैंने बी में जोड़े, मतलब ए में नहीं जोड़े। बात समझ में आती है बेटा, कोई दिक्कत है, पक्का। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, जब जमा किए ए में तो बैंक ने तो ए में ही जोड़े होंगे ना, और मैंने क्या किया, ए में ना जोड़ के मैंने बी में जोड़ दी। देखो जरा ध्यान से, मैं ए खाता लेकर चला तो बात निकल के आई एड और लेस। ध्यान से बच्चों, सब बच्चे बताएंगे, बोलो काम किसने कर रखा है, बैंक ने, बिजनेसमैन ने नहीं, बैंक ने। बैंक ने क्या कर रखा है, जोड़ रखे हैं, और हमने क्या कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा है। क्या करेंगे, घटा देंगे, हाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितने, 1500 रुपए। बात समझ में आती है बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट। आओ जरा, अब मैं अकाउंट बी लेकर चलता हूं बेटा, इसी ट्रांजैक्शन दोनों बातें इफेक्ट हो रही है। मैं अकाउंट बी के लेकर चला, मैंने क्या कर रखा है बेटा, मैंने 1500 रुपए यहां पे जोड़ रखे हैं। मैं क्या, बैंक ये बताओ तुम्हारा मेरा अकाउंट अलग क्यों है, मेरे हिसाब से तो 1500 रुपए फालतू आने चाहिए। वो कह रहा देख मैंने कुछ नहीं कर रखा है और तूने बोलो 1500 रुपए जोड़ रखे हैं। बात समझते बेटा, बताओ बेटे काम किसने कर रखा है, बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है, इस बी अकाउंट में 1500 रुपए जोड़ रखे हैं। तो बेटा इसका स्टार्टिंग पॉइंट लिखा नहीं क्या हमने, क्या था स्टार्टिंग पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट था, लिखना भूल गए हम। एज पर कैश बुक था, कितना था 2250 था बेटा, ये माइनस का था। अच्छा तो भाई बिजनेसमैन ने जोड़ रखे हैं, बैंक ने नहीं जोड़े हैं, क्या करेंगे, घटा देंगे, लेस। कितने रुपए बेटा, 1500 रुपए। बताओ जी यहां तक कोई डाउट, पहली एंट्री को तो हमने रिकंसाइल कर लिया, हाँ जी बेटा यहां तक कोई डाउट, क्या मैं चलूं आगे, आओ जरा नेक्स्ट आगे देखो बेटा। पॉइंट नंबर सेकंड, ए विड्रॉल ऑफ 500 फ्रॉम अकाउंट ए ऑन 2 नवंबर 1992 हैज बीन एंटर्ड इन द लेजर इन अकाउंट बी। बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना आपको, मैं क्या करने जा रहा हूं। 500 रुपए है ना, देखो सपोज करो मेरा ये 500 रुपए मैंने यहां से निकाल लिए, तो बताओ बेटा बैंक कहां से घटाएगा, बोलो, वो तो यहीं से घटाएगा ना। कितने, 500 रुपए, ये बैंक के खाते हैं पासबुक, और मैंने क्या किया, मेरे को तो निकलना था ना कि भाई मैंने बैंक से घटा लिया, ये बात मुझे भी तो अपने हिसाब किताब में लिखनी है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बेटा मेरे को अपना बैंक अकाउंट ए घटाना चाहिए ना, मैं घटा रहा हूं अकाउंट ए, कितना, बात मेरी समझ रहे बेटा, देखो पढ़ो जरा क्या कहता है। A withdrawal of 500 from account A has been entered in the ledger in account B.
बात समझ में आती है? आओ बेटा हम लेकर चलें फटाफट बैंक के पास। बैंक जी मैंने देखो बताओ क्या कर रखा है, ये अकाउंट ए आपका मेरा अलग अलग क्यों है? वो कहे आपने घटा रखा है और मैंने नहीं घटाया, तो मैं क्या करूंगा बताओ? घटा दूंगा, -500। बेटा आओ अकाउंट बी लेकर चले, अकाउंट बी लेकर चले। बैंक जी आपने क्या कर रखा है? कुछ भी नहीं कर रखा है, और मैंने क्या कर रखा है बताओ? घटा रखा है। 500 रुपये बोलो बेटा क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, ऐड कर देंगे हम लोग। कितना? 500 रुपये। सच्ची सच्ची बताओ, सच्ची मुच्ची बताओ, समझ में आ रहा है बेटा? ये क्वेश्चन ना तभी समझ में आएगा जब आप विजुअलाइज करोगे, अकाउंट ए अकाउंट ए अकाउंट बी अकाउंट बी, साथ साथ एनालाइज करोगे। जो पॉइंट है उसमें लिखा है ए डिपॉजिट ऑफ 1500 पेड इनटू मतलब ये बिजनेसमैन डिपॉजिट करा कि बैंक? बिजनेसमैन ने, बिजनेसमैन हाँ जी, ए डिपॉजिट। हाँ बिजनेसमैन ने जमा किया होगा ना, सोचो ना, पड़ोसी थोड़ा ना जमा करेगा। तो मतलब बिजनेसमैन के दो अकाउंट हैं, अकाउंट ए। हाँ सर उसने बी में देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, इसी एंट्री में अटकते हैं सब बच्चे। बेटा 2 चेक्स ऑफ 500 and 750 deposited in account A on 2 नवंबर 1992। क्या 2 नवंबर 1992 को क्या हुआ बेटा? 2 चेक हम लोग जमा करके आए थे, 2 चेक जमा करके आए थे बेटा। कितने कितने रुपए के? एक तो था 500 रुपए का और एक था बेटा 750 रुपए का। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखो जी, ये देखो बेटा मैं जमा करके आ रहा हूं 2 चेक। हैव बीन डिसोनर्ड बाय बैंकर्स, एंट्रीज फॉर द डिसोनर ऑफ दी चेक हैव बीन एंटर्ड इन द लेजर। ध्यान से सुनना, 2 चेक ऑफ 500 and 750 डिपॉजिटेड इन अकाउंट ए। बेटा देखो दोनों के दोनों मैंने यहां पे जमा कर दिए, बात समझ में आ गई? दोनों के दोनों मैंने यहां पे जमा कर दिए, ठीक है, जमा हो गए। 500 और 750 के चेक क्या कहा? बैंक जी जाना और मेरे खाते में जमा करा देना। क्लियर? चलो ये बहुत पुरानी बात थी, मैंने जमा कर दी। अब सुनो मेरी बात बेटा, वो कहां पे जोड़ने चाहिए थे हमें बताओ? यही तो जोड़ने चाहिए थे ना, यही तो करने थे। बैंक अकाउंट ए वाला डेबिट टू डेटर, बैंक अकाउंट ए वाला डेबिट टू डेटर। बेटा टोटल कितने हुए बताओ? 500 750 मिलाकर कितने हो गए? 1250। मतलब 1250 जो है इस वाले खाते में हमने जुड़वाए हैं, तो एंट्री भी तो यहां पर इसी में होनी चाहिए थे ना, 1250। बेटा देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से। एंड एंटर्ड इन द बुक्स इन अकाउंट बी। बेटा यहां पे जोड़ दिए इन्होंने 1250 रुपए। बात समझ में आई सब बच्चों को? पहले इतना पॉइंट देखते हैं हम, इसको रिकंसाइल करते हैं। बेटा देखो ध्यान से क्या करना है। अब हम जाएंगे अकाउंट ए लेकर, अकाउंट ए लेकर। बैंक जी आपने क्या कर रखा है? अकाउंट ए में आपने 1250 रुपए जोड़ रखे हैं और हमने क्या कर रखा है? कुछ भी नहीं कर रखा है। बोलो बेटा क्या करेंगे? जोड़ देंगे, हम उसको जोड़ देंगे। 1250, 500 प्लस 750। बेटा अकाउंट ए की बात हो गई। आओ जरा मैं अकाउंट बी की बात करूं, ध्यान से। पहले मुझे समझाने दो, मेरे साथ साथ समझ लो, मैं उतारने का पूरा टाइम दे दूंगा। ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। बेटा अकाउंट बी की बात करो। अकाउंट बी के लिए बैंक जी आपने कुछ भी नहीं कर रखा है सारी ट्रांजेक्शन का, और हमने क्या कर रखा है? हमने जोड़ रखे हैं। बोलो बेटा क्या करेंगे? रिवर्स घटा देंगे, माइनस 1250, 1250। क्लियर? बात समझ में? अभी बेटा बात अभी पूरी नहीं हुई है, अभी देखो आगे क्या कहते हैं। हैव बीन डिसोनर्ड बाय द बैंकर्स, इन चेक्स को डिसोनर कर दिया गया बैंकर्स के द्वारा। कैसे? बेटा ये गए होंगे आगे, उन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे, जिनके चेक होंगे, जिन्होंने मुझे चेक दिए। अब बेटा क्या होगा? इन ये डिसोनर हो गए, तो बताओ ये क्या करेंगे? जब डिसोनर होंगे तो बैंक बताओ बेटा क्या करेगा? बैंक इस बड़े हुए को, बैंक इस बड़े हुए को फिर से क्या करेगा बेटा? माइनस कर देगा, माइनस 1250। तो बेटा हमें भी तो यहीं से माइनस करने चाहिए ना, और हमने क्या कर दिया? देखो पढ़ो, देखो पढ़ो क्या कहता है, क्या कहता है। द एंट्रीज फॉर द डिसोनर ऑफ दीज चेक्स हैव बीन एंटर्ड इन द लेजर इन अकाउंट बी। क्लियर? अब मैं अकाउंट ए लेकर जा रहा हूं। पहले
बैंक जी इस ट्रांजैक्शन का आपने क्या कर रखा है, आपने 1250 रुपए ए से घटा रखे हैं और मैंने नहीं घटाए, बताओ बेटा क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर, कोई डाउट? आओ बेटा अब अकाउंट बी की बात करता हूं। इसी ट्रांजैक्शन के लिए मैं जब बी अकाउंट के लिए बात करने पहुंचा, बैंक जी आपने क्या कर रखा है, आपने कुछ भी नहीं कर रखा है, अच्छा, और मैंने घटा रखा है, बोलो क्या करेंगे, रिवर्स, बिजनेसमैन का उल्टा। तो हम बेटा इसमें जोड़ देंगे 1250 रुपये। कितने बच्चे को डाउट है, डाउट है तो ठीक है, ये पर्चे में फाड़ देता हूँ, वरना आप ही के लिए बनाए थे। हाँ जी बेटा, इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। कई लोग तो ना पढ़ाते हुए कहते छोड़ दो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अरे समझाओ तो सही क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फिगर्स कट कर रही हैं एक दूसरे को, लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन में ये चीज लिखी जाएगी। गलत बेटा, बिल्कुल गलत तरीका है नो इफेक्ट लिखना, सीरियसली गलत तरीका है। ये दिल्ली में सिखाया जाता है, वहां टाइम बचाया था, छोड़ना कुछ नहीं होगा, छोड़, मैं कह रहा हूं ना नहीं आएगा एग्जाम में, ऐसा बोला जाता है। भाई आ गया तो मान लिया इसमें सिर्फ डिपॉजिट की एंट्री होती, डिसोनर की होती ना, बात मेरी समझ रहे बेटा, ये चीज है। आओ जरा नेक्स्ट, भाई मैं तो आपको वो चीज सिखाऊंगा जो प्रैक्टिकली काम पूरी डिटेल में आएगा। नेक्स्ट अगला नंबर, इन द अकाउंट ए एंड बी मिस्टर जॉन इशूड ऑन 29 दिसंबर चेक 10,000 का और 1,000 का। बेटा मिस्टर जॉन ने क्या किया, ए अकाउंट से 10,000 का चेक इशू किया और बी अकाउंट से 1,000 रुपए का चेक इशू किया, लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में पैसे लेने नहीं पहुंचे बेटा, नहीं पहुंचे बेटा। जब मिस्टर ए ने अकाउंट ए से चेक इशू किया होगा 10,000 का, तो बेटा यहां से 10,000 रुपए घटा दिए होंगे, लेकिन वो क्योंकि बैंक नहीं पहुंचे इसलिए बेटा नहीं घटाए। यही हालत रही अकाउंट बी की। अकाउंट बी से एक चेक 1,000 रुपए का इशू किया गया, वो भी अभी बैंक पैसा लेने नहीं पहुंचा बेटा, बैंक के खाते से, मतलब बैंक के यहाँ पे पासबुक है बेटा, वो भी नहीं पहुंचे तो बैंक ने बी अकाउंट से नहीं घटाए। क्लियर? आओ एक ही बात करें, बैंक जी आपने क्या कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा है और मैंने घटा रखा है, बोलो क्या करेंगे, रिवर्स ऐड कर देंगे, प्लस 10,000। आओ बेटा ऐसे बात करें, बैंक जी आपने क्या कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा है और मैंने 1,000 रुपए घटा रखे हैं, बोलो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1,000 रुपए। किसी बच्चे को कोई डाउट? नेक्स्ट आओ बेटा आगे बढ़े। हाँ जी, इंसिडेंटल चार्जेस ऑफ ₹10 एंड 25 चार्ज इन द अकाउंट ए एंड अकाउंट बी। बेटा एक इंसिडेंटल चार्जेस थे जो 10 और 25 रुपए के थे, अकाउंट ए और अकाउंट बी रेस्पेक्टिवली हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स। बेटा उसकी कोई भी एंट्री बुक्स में नहीं हुई। ध्यान से बेटा, बेटा अकाउंट ए से चार्जेस के नाम के बैंक ने कितने घटाए, 10, और अकाउंट बी से 25। इन बातों की एंट्री ना अकाउंट ए में हुई ना अकाउंट बी में, बोलो क्या करेंगे। हाँ अकाउंट ए ने घटा रखे, बैंक जी आपने 10 रुपए घटा रखे, हमने नहीं घटाए तो हम घटा देंगे। बैंक जी आपने 25 रुपए घटा रखे, हमने नहीं घटाए तो हम घटा देंगे। 5 नवंबर का सवाल है बाबा। हाँ आगे चलो, नेक्स्ट आगे बढ़ो। देखो क्या कहते हैं, बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹50 फॉर अकाउंट ए एंड हैज चार्ज कितने रुपए, 275 रुपए फॉर अकाउंट बी विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ए। बेटा बताओ ध्यान से, बैंक ने अकाउंट ए में क्या कर रखा है, 50 रुपए का इंटरेस्ट जोड़ रखा है, 50 रुपीज का इंटरेस्ट जोड़ दिया है और हमने कुछ भी नहीं किया। बेटा अकाउंट बी में क्या हुआ, उन्होंने 275 रुपए ना, 275 रुपए का चार्ज घटा रखा है और उसकी हमने कोई भी एंट्री नहीं कर रखी है। क्लियर? बोलो बेटा अकाउंट ए में बैंक का आपने 50 रुपए जोड़ रखे, हमने नहीं जोड़े तो हम जोड़ देंगे, प्लस 50। हाँ जी बेटा, बैंक का आपने 275 रुपए घटा रखे, हमने नहीं घटाए तो हम घटा देंगे, -275। नेक्स्ट, डिपॉजिट ऑफ 5,000 एंड 3,500 मेड इनटू अकाउंट ए एंड अकाउंट बी।
इसे 500 को थोड़ा नीचे ले आऊं। हाँ जी, क्या कहते हैं, डिपॉजिट किए थे भाई बैंक में, अकाउंट ए में 5000 और अकाउंट बी में 3500 30 दिसंबर को, हैव नॉट बीन गिवन क्रेडिट बाय बैंक टिल 31 दिसंबर 1992। देखे कौन बताए, माइनस करेंगे, माइनस क्यों बेटा, कई बार क्या होता है ना, जैसे हम जमा करके आते हैं बैंक में, कभी फॉर्म भर के जमा करते हैं तो पता है अकाउंट में पैसे आने में टाइम लगता है। मान लिया हम शाम को 5 बजे जमा करके आए बड़ी मुश्किल से, तो बेटा उसकी प्रोसेसिंग अगले दिन होगी। यही हालत रही वहाँ पे। क्या हुआ देखो, उन्होंने क्या किया, 30 दिसंबर को जमा कराए, लेकिन वो 31 दिसंबर तक बैंक ने हमारे खाते में क्रेडिट नहीं किए। हमें लड़ना नहीं है क्यों सर, ये कोई गलत बात है, ये तो भैया गलत हो सही, हमें देखना है उसने क्या कर रखा है। उसने नहीं जोड़े और हमने जोड़ रखे हैं, बोलो क्या करेंगे, घटा देंगे। अकाउंट ए से कितने 5000 और अकाउंट बी से 3500। क्लियर, बस खत्म खत्म। बोलो बेटा, ये स्टार्ट किसने किया, कैश बुक ने, तो एंड कौन करेगा, एज पर पासबुक। बेटा ये किसने किया, ऐसे ही ये भी कहां पे, एज पर पासबुक। सब बच्चे बताएंगे यहाँ पे कितना अमाउंट आया, 11,040 माइनस का कि प्लस का है, प्लस का है। तो बेटा ये है बैंक बैलेंस। हाँ जी, ये कितना है, 6050 कैसा है, माइनस का। तो बेटा ये है बैंक ओवरड्राफ्ट। सर 1 मिनट तक इसको दिखाते रहना और 1 मिनट तक इसको दिखाते रहना, वो चीजें हटा देना उधर की। किसी बच्चे को कोई डाउट?